पूरे राजस्थान में पंचायतों का और निकायों का परिसीमन चल रहा है। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर की, और फतेहपुर में भी ग्रामीण एरिया की पंचायत समितियों की ये परिसीमन सरकारी नियमों के अनुसार, लोगों की इच्छा अनुसार और सभी को साथ लेकर बहुत संतुलित तरीके से किया गया है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो जो अब तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो अब तक विज्ञप्ति आई है, वो बहुत ठीक और संतुलित परिसीमन लग रहा है देहात के अकॉर्डिंग, पंचायत समितियों के अकॉर्डिंग। पूरे फतेहपुर में 34 पंचायतें थी जो पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने करी थी। उन्होंने एक गलत और राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक दुर्भावनावश जो पंचायतों का परिसीमन किया था पिछली बार, उसको ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार ने ये परिसीमन की इच्छा रखी और उसी के मद्देनजर ये परिसीमन हो। फतेहपुर में जो पहले 34 पंचायतें थी उनको बढ़ाकर 50 कर दी है। बहुत ही संतुलित तरीके से, सबकी राय लेकर, सबकी इच्छा पूछकर, और जो लोग जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से 50 पंचायतें बढ़ाने का उद्देश्य एक ये था कि हमारे एक फतेहपुर पंचायत समिति है, उसको बढ़ाकर हमें 2 पंचायत समिति बनानी थी, उसमें एक रामगढ़। तो आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि लगभग ऐसा प्रतीत होता है, अपनी जो पंचायतों का परिसीमन सफल तरीके से हुआ उसको देखते हुए, कि अपनी रामगढ़ पंचायत समिति बन जाएगी। तो 2 पंचायत समिति बनना एक एरिया के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विकास का पैसा आएगा, और एक अच्छे कुशल नेतृत्व क्षमता जो शरण जी चौधरी ने दिखाई है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि हुई है या कहीं कोई गलती हुई है तो आप निसंकोच हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे आपकी बात सुनने की, आपको साथ रखने की, और कहीं भी अगर आपको असुविधा फील होती है तो हमें वो अवगत कराएं। दो तीन जगह है हमें देखने को प्रतीत हो रहा है, वो राजनीतिक है या फिर व्यक्तिगत है या क्या कोई और कारण है, ये सब चीजें अपन बैठेंगे तो बात करेंगे। अगर वास्तव में कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, पहला उद्देश्य यह था कि पंचायतें बढ़ाएं। पंचायतें बढ़ाने में इधर उधर के गांव एडजस्ट करने पड़ेंगे। आपको भी बड़ा दिल रखे, बड़ा मन रखे फतेहपुर के विकास के लिए, फतेहपुर के सहयोग के लिए। मैं ये नहीं मानता कि एक आदमी में पूर्ण ज्ञान होता है, वो जो सोचता है वही सही होता है। अगर आपके पास कोई अच्छे सुझाव है, अभी 1 महीने का समय है, तो आप हमें बताइए, हम निसंकोच कोशिश करेंगे। कोई अगर कहीं त्रुटि रही है तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। एक मेरा निवेदन यह था कि कई लोग पता नहीं क्यों बार बार एक आदमी को टारगेट करके गलत बात बोलते हैं, ओछी मानसिकता रखकर ओछी बात बोलते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। साथियों, ये कतई बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। हमने बहुत अच्छी कोशिश करी है, फिर भी दोबारा कह रहा हूं, फिर भी कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें बताएं। लेकिन सार्वजनिक आप अगर टीका टिप्पणी करेंगे, गाली गलौज निकालेंगे तो ये बहुत गलत बात है। आप जिन लोगों के इशारे पे चल रहे हो, वो सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं, भविष्य में आपके कोई काम नहीं आएंगे। ये लोग, इनकी राजनीति खत्म हो गई है, ये अपनी राजनीति बचाने के लिए आप लोगों को बहला के फुसला के आगे कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब एक हैं, हमारे सबके इरादे नेक हैं, हम साथ रहना चाहते हैं। आपके जो सुझाव है, जो ठीक नहीं लग रहा, वो हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको संतुष्ट करने की, कोशिश करेंगे और ज्यादा सुधार करने की।